अच्छे हो ना। चलो आज अपना जो विषय चल रहा है वह 6 समासों की चर्चा चल रही है और जिसमें अपन ने यहाँ पर 2 समास, तीनों समास अपन ने पूरे गिराने। तत्पुरुष समास के तीनों भेद हो गए बेटा पूरे। हाँ, तो तत्पुरुष समास के 3 भेद है, जिसमें पहला है नए तत्पुरुष समास। यह कौन सा है? नए तत्पुरुष समास। जिस नए तत्पुरुष समास में न प्लस स्वर इक्वल टू क्या आता है? अन। ये बिल्कुल ऐसे सूत्र याद रखना बेटा। दूसरा है न प्लस व्यंजन इक्वल टू न। ठीक है, बस ये छोटे छोटे याद रख, क्योंकि बाकी आप लोगों को सब इसकी डेफिनेशन पता है। इतना ही याद नहीं रहता है। ये याद रह जाए तो सब समझ में आ जाए। न प्लस स्वर आता अन, तो हमें पता है सामने का जो शब्द है वो स्वर वाला आता है, तो उसमें अन करना है। बाद वाला जो शब्द है वो व्यंजन वाला है, तो वो उसे अपन क्या करेंगे? व्यंजन वाला करेंगे। ठीक है। दूसरा अपन ने देखा था बेटा उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष, जिस उपपद तत्पुरुष में अपन ने उसमें देखा था अपने बेटा, जिसमें पहला पद संज्ञा और दूसरा पद क्या है बेटा? धातु। ठीक है ना। जिसमें पहला पद संज्ञा होता है, दूसरा पद धातु होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। उसमें अपन ने 5-6 प्रकार की धातुएं देखी थी। ठीक है ना। उसमें अपन ने कई प्रकार की धातुएं देखी थी, और जिसमें ज इक्वल टू बेटा जाए थी। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। और द या दा इक्वल टू ददाती। ठीक है। ददाती में अपन ने कौन सी विभक्ति आएगी? ददाती में द्वितीय विभक्ति आती। उसी प्रकार प इक्वल टू, और विभक्ति कहाँ लगाएंगे? और पाती कहाँ लगाएंगे? रक्षा के योग। ठीक है। पाल इक्वल टू कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। धर इक्वल टू धार्यति। कौन सी विभक्ति? करह इक्वल टू करोति। कौन सी विभक्ति? ज्ञः इक्वल टू जानाति। ठीक है। और अन्य में आपने कुछ लिए थे बेटा। ठीक है। जैसे इंद्रजीत। ठीक है ना। जयति। उरसा गच्छति थी। ऊरगः। खगः का बेटा। ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा उपपद तत्पुरुष समास। तीसरा है बेटा, आपने देखा था बेटा, तीसरा है विभक्ति तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा है बेटा? विभक्ति तत्पुरुष। अपन ने इसमें देखा है कि दूसरा पद प्रधान रहता है। दूसरा पद क्या होता है बेटा? प्रधान। अर्थात दूसरा पद बिल्कुल चेंज नहीं होता है। जो विभक्ति लगी है, जो वचन लगे, जैसा लगा है, वो वैसा का वैसा ही होता है। क्लियर? ठीक है। उसी कहते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास। जो द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति होता है, विग्रह करते समय ये बात हमें याद रखनी है कि उसके कारक के आधार से अपन उसे चेंज करें। इसके आधार से कारक विभक्ति के आधार से वह चेंज होता है। जैसे अपन ने कहा चोर भयम, ये हो गया क्या बेटा? अच्छा, विभक्ति तत्पुरुष नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, स्क्रीन दिख रही बेटा आपको? हाँ, आप देखिए, ये जो विभक्ति तत्पुरुष समास है, ये द्वितीय से सप्तमी तक होता है। ठीक है, द्वितीय से सप्तमी तक। अब पहला द्वितीय विभक्ति की बेटा,
द्वितीय विभक्ति, ठीक है। जैसे रामाश्रितः, रामाश्रितः, रामाश्रित, इसका अर्थ क्या है? राम को जो आश्रित होके रहता है। किसके आश्रित? राम के आश्रित। तो इसका क्या होगा? रामम आश्रित, ठीक है। जो राम को आश्रित होके रहता है उसे रामाश्रित कहता है। धन प्राप्त, धनम प्राप्त, धनम प्राप्त। नरकपतितः, पद्धति होगी वैसे कौन सी विभक्ति होती बेटा? पद्धति होगी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। लेकिन यहाँ ये याद रखना, मीनिंग देख लेना। नरकपतिता का मीनिंग क्या है? नरक में गिरा। हम जहाँ है बेटा उसकी अपेक्षा नरक नीचे है कि ऊपर है बेटा? नीचे है। तो नीचे है तो इसका अर्थ क्या? नरक में गिर गया। समझ में? नरकपतित का अर्थ है जो नरक में गिर गया। तो नरक में गिर गया, ये गिर जाना ये क्या हो गया बेटा? ये गिर जाना अर्थात गच्छति के योग में आ गया। याद रखो, किसके योग में? गया ना, नरक में गिर गया। तो इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति नहीं आएगी। इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। क्योंकि यहाँ पतित है किसके योग में है? गच्छति के योग में है। नरक में गया, वो ये नहीं कहते नरक में गिर गया, वो तू नरक चला जाएगा, ऐसा शब्द आता है ना, तो नरक चला जाएगा। तो इसका अर्थ है नरक पतित। तो नरकम जो अपने से नीचे वाली चीज होगी बेटा, वहां तो अपन कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। इसलिए नरकम पतित। उसी प्रकार बेटा कूप पतित, कूप पतित, इसका भी मीनिंग क्या निकलेगा? कुआं कहाँ होता है? नीचे, नीचे होता है, इसलिए क्या आएगा इसका भी? कूपम पतित, कूपम पतित, ठीक है। उसी प्रकार इस प्रकार से कई उदाहरण अपने को ऐसे मिल जाएंगे जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी मीनिंग निकालकर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। लिख लिया बेटा। अब तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति विद्याहीनः, विद्याहीनः। इसका मीनिंग क्या है बेटा? विद्या से हीन। किससे हीन? विद्या से। तो ये बन जाएगा विद्याहीन, विद्याहीन। हरित्रातः, त्रात का अर्थ जानते हो बेटा? परेशान। त्रात, त्रात तो हरि से परेशान, हरि से। तो हरि में तृतीय विभक्ति क्या होगी? गलत। हरि ये कवि, हाँ बिल्कुल सही बोला। हरि शब्द बेटा पुल्लिंग है, इसलिए कवि जैसा चलेगा। तो हरिणा त्रात, हरिणा त्रात, हरिणा त्रात। आ रहा है समझ बेटा? मातृसदृशः, मातृसदृशः,
सदृश योगे तृतीया विभक्ति होती है, तो फिर क्या होगा? मातृ की तृतीया क्या होगा? मातृ की तृतीया ऋकारांत शब्द रूप। मात्रा, माता तो प्रथमा विभक्ति है और मात्रा तृतीया है, ठीक है ना? तो ये आ गया मात्रा सदृश, मात्रा सदृश, ठीक है। आचार निपुण, आचार निपुण। यद्यपि निपुण योगे पंचमी सप्तमी विभक्ति हो जाती है, कौन सी विभक्ति हो जाती है? सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति हो जाती है, लेकिन यहाँ आचरण से निपुण आएगा बेटा, आचरण में निपुण नहीं होता है, ठीक है? तो क्या होगा? आचरेण निपुण, आचरण निपुण, ठीक है? आचरण से निपुण। आ गया क्लियर? ये हो गया बेटा तृतीया विभक्ति। इसके अलावा अपन बाण हत ले लो। बाण हत का मीनिंग, बाण हत, बाण का अर्थ बाण और हत का अर्थ बेटा मरा, बाण से मरा, किससे? बाण से। तो फिर बाण की तृतीय विभक्ति बाणेन हत, क्योंकि सेकंड शब्द तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जैसा पहले शब्द में केवल विभक्ति लगेगी। क्लियर हो गया? लिख लिया बेटा? चलो, तृतीय विभक्ति हो गई। अब चतुर्थी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति भूत बलि, भूत बलि। अब मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है? भूत के द्वारा बल नहीं, हाँ, भूत के लिए बलि, बलि जो लोग बलि चढ़ाते हैं बेटा, ये भूत के लिए बलि, ये भूतों के लिए जो बलि होती है ना, यानी लोग भूतों के लिए बलि चढ़ाते, समझ में ना? भूत की बलि नहीं। कई जन इसका अर्थ क्या निकालते हैं? भूत की बलि। आज तक किसी ने भूत की बलि दी क्या है? आप ही तो भूतों के लिए बलि दी है। किसके लिए बलि दी बेटा? भूतों के लिए। तो इसका क्या होगा? अरे बहुवचन, तो भूत का बहुवचन क्या होगा? भूतेभ्यः बलि, भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि। पाकशाला, पाकशाला का मीनिंग बेटा? पाक के लिए शाला। हाँ, पाक का मीनिंग भोजन। पाक का अर्थ भोजन, भोजनशाला, किचन, समझ में? पाकशाला का अर्थ क्या है? किचन। तो आप क्या होगा? पाक की शाला नहीं बेटा, पाक के लिए शाला, ठीक है? पाक की शाला नहीं होती है, किचन की शाला नहीं होती है, भोजन की शाला नहीं, तो भोजन के लिए, भोजन बनाने के लिए जो होती है, इसलिए पाकाय शाला, पाकाय शाला। उसी प्रकार विद्यालय, विद्यालय, इसका भी मीनिंग क्या है? विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय। तो इसका, तो विद्या का क्या होगा बेटा? विद्या यही,
विद्याये आगे आलय, विद्याये आलय, विद्याये आल। ठीक, क्या और एग्जांपल दो बेटा? ठीक है, एक ये भी आता है अश्व घास करके, ये भी एग्जांपल बहुत आता है 10th में। अश्व घास, अश्व घास, इसका अर्थ क्या बेटा? अश्व घास का, अश्व के लिए घास, हाँ अश्व के लिए, तो क्या होगा? इसका एक वचन भी लगा सकते हो, हाँ एक वचन भी लगा सकते हो और बहुवचन भी आप लगा सकते हो बेटा। देखिए अश्वाय घास भी बोल सकते हो और अश्विभ्य घास। बहुत सारे यदि घोड़े हैं तो उसके लिए अश्विभ्य आएगा, और यदि एक है तो उसके लिए क्या आएगा? अश्वाय घास, क्योंकि वह सारा एमसीक्यू आने वाला है, तो हमें पूरा वह अपना विवेक लगाना है बेटा। ठीक है ना? यदि वह अश्वाय घास दिया तो अपना अश्वाय घास से लिख देंगे, और अश्विभ्य घास हो तो अश्विभ्य घास भी अपन लगा सकते हैं। ठीक, ये हो गया चतुर्थी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति, आगे चतुर्थी विभक्ति समझ में? यस सर। पंचमी विभक्ति यानी सीधा मीनिंग निकालना बेटा। मीनिंग निकालकर जो विभक्ति होती है उसका नाम है विभक्ति तत्पुरुष समास। बंधन मुक्त, बंधनात् मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन बंधन मुक्त, इसका क्या होगा बेटा? बंधनात् मुक्त, बंधनात् मुक्त, बंधनात् मुक्त। ठीक है, हाँ। चोर भयम, चोर भयम, चोरात् भयम्, चोरात् भयम। आप देखो स्वर्ग पतितः, स्वर्ग पतितः। अब इसका क्या होगा? स्वर्गात् पतितः। क्यों? तो क्योंकि स्वर्ग ऊपर है। हाँ, क्योंकि वो स्वर्ग से गिरा, स्वर्ग में गिरा नहीं, स्वर्ग में गिरता नहीं है, समझ में ना? स्वर्ग से है, स्वर्ग से गिरा, पतित का अर्थ गिर जाना, तो यह स्वर्ग से गिरा, इसलिए यहाँ स्वर्गात, स्वर्गात पतित। पतितः। उसी पर वृक्ष पतित हो तो बेटा वृक्षात् पतितः। हाँ। एक ये आता है अश्व पतित, मतलब घोड़े से गिरा, अश्वात् पतितः, पतितः। अश्वात् पतितः, अश्वात् पतितः। फिर चोर भयम, चोर भयम तो लिख ही लिया आपने, हाँ? Yes. चोरात भयम, क्लियर? Yes, ये sir. इस प्रकार ये पंचमी विभक्ति इसमें आएगी। क्लियर बेटा? ये जैसा सर। अब देखिए नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति अपन जानते हैं अलग होने के लिए आती है, क्या संबंध के लिए आती है। अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति संबंध का प्रयोग बताती है। ठीक है, और इसका प्रयोग बेटा सबसे ज्यादा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, यानी हर दो शब्द जो मिले हुए हैं अधिकतर षष्ठी विभक्ति के आएंगे।
यानी एक यदि लेसन में देखा जाए तो आपको 80% जो समास मिलेगा वो षष्ठी विभक्ति का मिलेगा। जहां जहां दो शब्द जुड़े वहां 99% षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें काकी के ये कारक चिन्ह लग गए, इसका अर्थ वहां षष्ठी विभक्ति। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो क्या होगा इसका? राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रस्य पति। राम भक्त, रामस्य भक्त, रामस्य भक्त, राम भक्त। राजपुत्र, राजपुत्र, राजनः पुत्र, रामा राजनः पुत्र, नहीं, ये मैंने बताया ना, 3 शब्द रूप आपको तैयार रखने बेटा। राजनः पुत्र, हाँ, 3 शब्द रूप बेटा व्यंजनार्थ की याद रखना। एक तो राजन, एक विध्वस, एक आत्मन, समझ में, और एक मनस। ये शब्द रूप हमेशा आप बेटा याद रखो। इनका प्रयोग आपको गारंटी से मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, और ये आएगा बेटा, और यही हमारे नंबर खाएगा। समझ में ना? इसलिए विध्वस शब्द रूप, राजन शब्द रूप, आत्मन शब्द रूप और एक मनस। ठीक है ना, ये बिल्कुल आप याद रख लेना। तो इसका राजा का पुत्र, ये षष्ठी विभक्ति है बेटा, तो राज का राज्ञः बनेगा, राज्ञः पुत्रः। ठीक है, राज्ञः पुत्र, राजा का पुत्र। क्लियर? यस। हो गया? इसमें तो सबसे ज्यादा, यानी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिलेगी, इसकी कोई कमी नहीं मिलेगी। षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। कलापटु, कलापटु, कलापटु। यहाँ तो बेटा एक मिनट, इसमें तो याद रखना बेटा, जितने आपने उपपद विभक्ति की ये है ना, अपनी जो उपपद विभक्ति में लिखे हैं, श्रेष्ठ, निपुण, कुशल, समझ में ना, वह सारे इसमें आएंगे बेटे। ठीक है, तो कलापटु, इसका क्या होगा? कलायाम पटु, कला याम, याम, बिल्कुल स्त्रीलिंग है, इसलिए कलायाम पटु। कार्य निपुणः, कार्ये निपुणः, कार्य निपुणः। कार्य, काम में निपुण, कार्य निपुणः। ज्ञान प्रवीणः, ज्ञाने प्रवीणः, ज्ञान प्रवीणः, ज्ञाने प्रवीणः। ठीक आ गया समझ में बेटा? यस। इसे कहते बेटा विभक्ति तत्पुरुष समास, यानी सीधा मीनिंग के हिसाब से जो होता है उसमें विभक्ति तत्पुरुष समास हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द है जैसे पतितः शब्द हमें याद रखना पड़ेगा, और कुछ बेटा ऐसे भी है कत प्रत्यय वाले है ना, जैसे अपने पहले देख ग्राम गतः, तो ये कत प्रत्यय वाले के द्वितीय विभक्ति में आते हैं, क्योंकि कर्मवाची वाक्य होता है ना, तो कर्मवाची वाक्य का कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है।
इसलिए कद प्रत्यय द्वितीय विभक्ति के लिए यूज होता है। बाकी सारे मीनिंग के हिसाब से चलते हैं। निपुण, कुशल, पटु, प्रवीण ये सप्तमी विभक्ति में होते हैं, इसलिए इसमें तो इधर उधर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, यस सर। हाँ ये होगा बेटा विभक्ति। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ये तत्पुरुष समास में, हाँ क्लियर हो गया ना? यस सर।